हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार राय। आप सभी को एक बार फिर से मैथ मैजिक चैनल में स्वागत है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को एक अलग अंदाज में अलग ट्रिक्स के साथ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे लोगों को बहुत ही कठिनाई होता है क्योंकि लोगों को फार्मूला याद करने में, उसके साथ ही साथ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। एक्चुअली में एपी होता क्या? ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। एपी का मतलब क्या? इसका ऐसे जो होता है अरिथ, जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना। इसका मतलब ये होता है प्रोग्रेशन। आज आप लोग को 100% जो इसका डर है, इसको मैं 100% भगा के रहूँगा। आप लोग बस वीडियो पर बने रहें, और अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। ठीक है, तो आप लोग जो मैं बताने वाला हूँ बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मैं पढ़ाते जाऊँगा, जो मैं बताते जाऊँगा, उसको ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनते रहिएगा। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर समांतर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी का मतलब होता है ना, सब समझाएंगे मैं। समांतर श्रेणी, तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी ना। समांतर श्रेणी हिंदी इसका होता है, आप लोग समझ लीजिए जो बोला जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी बोलेंगे इसको हम लोग। अब देखिए, जो समांतर श्रेणी बोलते हैं, समांतर श्रेणी का मतलब क्या, थोड़ा समझिए। देखिए, समान है अंतर जिसका, उसे हम लोग बोल देंगे समांतर श्रेणी। समान है अंतर, ठीक है, समान अंतर जिसके बीच में होता है। थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। जैसे बोल दिया मैंने, एक मैं कुछ भी लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने लिया 2 4 6 8 10। इसमें सब देखिए, सबका समान से मतलब दोनों के बीच जो अंतर है सेम है ना। देखिए, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे 2, मतलब समान, इसके बीच जो है समान अंतर हो रहा है। इसलिए इसको बोल देंगे हम लोग एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या तो समांतर श्रेणी। ठीक है, बट इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व तो कर, मैट्रिक बहुत टाइप से किए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं दे देता हूँ, एक तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आप लोग को बोल देता हूँ कि इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। जैसे 51 57 एंड 63, उसके बाद 69 डॉट 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 डॉट। ठीक, बस इतना ही ले लीजिए। अगर सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि इसका कैलकुलेशन करके बताइए इसका टर्म कितना होगा। कितना कितना, देखिए इतना ले लिया मैंने। ठीक है ना, तो इसको अगर बोल दे कि आप उसको कैलकुलेट कीजिए और उसको बताइए कि इसका कुल योग कितना होगा, तो क्या आप इसको निकाल पाइएगा? बोलिएगा सर जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, जोड़ना तो पड़ेगा। इसको कैसे जोड़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोगों को एक फार्मूला आता जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस सॉरी इंटू 2 ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बहुत जनों को आद भी होता है ना, बहुत जनों को आद भी नहीं होता। इस फार्मूला, इतना लंबा चौड़ा फार्मूला को आप लोगों को आद भी होता है, बहुत जनों का आद भी नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप का जो फार्मूला को आपको आद नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। ठीक है ना, कैसे इसको सॉल्व करना बात की बात है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एवरेज का हिंट करवा दूं कि एवरेज के बिना ये बनने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को एवरेज बहुत डिटेल पूर्वक बताया था आप लोगों को कि एवरेज एक्चुअली में होता है कि हम लोग एवरेज को कैसे निकालते हैं। एवरेज वाला टर्म में मैंने बताया था, जैसे कोई टर्म से ध्यान देखिएगा, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 लिया। एक लेता हूँ 1 2 3 4 5, एक लिया 1 3 5 7, ठीक है, उसके बाद 9। यहाँ से मैंने ये 3 श्रेणी लिया है। इस सबका एवरेज आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालिएगा? तो मैंने इसमें एवरेज में बहुत डिटेल प्रूफ बताया कि इसको एवरेज को कैसे निकाला जाता है। ठीक, बहुत डिटेल में। आप लोगों को यदि नहीं समझ में आता है एवरेज, तो मेरे मैथमेटिक्स जाइए, वहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब एवरेज निकालने के लिए मैं बताया था 3 टर्म बताया था। एक तो टर्म क्या होता है कि सभी संख्या जो रहता है उसको जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज निकल जाएगा, पहला। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा मैंने बताया था कि जो बीच में जो आता है उसे हम लोग एवरेज बोल देंगे। और थर्ड में हमने क्या बोले थे कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ देकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक, मैं वही करता हूँ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने क्या किया, 10 प्लस 2 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। मेरा एवरेज कितना हो गया? 6 आएगा ना, 12 को। इसमें भी इस तरह कर दूंगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ूंगा तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3। इसी तरह यहाँ पे भी करूंगा मैं, क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो इस तरह से एवरेज आप लोगों को इतना आसानी पूर्वक से निकल गया।
इतना याद रखिएगा कि एवरेज निकालने के लिए जहाँ पे जो मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, उसमें आपको इतना याद रखना कि एवरेज निकालने के लिए जो थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर जोड़ दीजिएगा और उसको 2 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एवरेज यहाँ से निकल जाएगा। इसको याद रखिएगा सिर्फ, ठीक, इसको याद रखिएगा सिर्फ, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। बात समझे नहीं। एवरेज निकालने का जो टर्म कंडीशन होता है क्या मैंने बताया, ऐसे तो सभी लोग जानता है क्या करना पड़ता है उसमें। एवरेज में जितना सारा संख्या रहता है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, और जितनी संख्या रहता है, जितना नंबर रहता है उसको उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। पहला कंडीशन बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि आप लोगों को बीच में जो नंबर आता है उसको हम लोग एवरेज बोल देंगे। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, आपको फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एवरेज निकल गया। तो यहाँ से आप लोगों का एवरेज का जो कंफ्यूजन हो दूर हो गया। ठीक है, एवरेज कंफ्यूजन दूर होने के बाद मैं आपके किस चीज को, जो एवरेज मैंने सिखाया उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको बोल दिए, ठीक है, इसे यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अगर इसका कुल योग बोल दे, ठीक है, इसका कुल योग निकालें या तो फिर सम बोल दे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइंड सम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कुल योग निकालने के लिए बोल दे तो क्या करना है आपको, बस एवरेज का ही सहारा लेना है आपको। ठीक है, एवरेज का ही सहारा लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत का सहारा लेना है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए इस क्वेश्चन के लिए एवरेज, तो कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन के लिए अगर एवरेज बोल दे तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 51 + 69 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? देखिए 9 1 10 हो जाएगा, 6 5 11 12, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 60 आ गया। आया ना? तो मेरा क्या आएगा? एवरेज आया 60। अब 60 जो एवरेज आता है उसमें जितना नंबर आएगा, ठीक है, जितना नंबर आएगा, अगर कुल योग याद करने के लिए बोल दे आपको कुल योग, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो करना क्या है, जितना आपका एवरेज दिया रहेगा ना, यानी औसत, उसमें n से गुना कर दीजिएगा, आपका कुल योग निकल जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। तो जितना एवरेज निकला, एवरेज कितना निकला मेरा 60, और टर्म कितना, टोटल पद कितना 1 2 3 4, तो 4 से इसको गुना कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा ना कुल पद का 6 6 24 में तो 40 मेरा आंसर है। कितना आसान और कितना जानदार तरीके से बन गया, बहुत मजा लगेगा। यदि आपको मजा आएगा तो इसी बात पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हम एसएन को हमको जो इतना लंबा चौड़ा फार्मूला उसको यूज नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज को हम लोग क्या करेंगे, जितना पद रहेगा उसमें उतना से गुना कर देंगे, मेरा कुल योग निकल जाएगा। इस फार्मूला से अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो यही भी आ जाएगा आपको, इससे अगर कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूँ समझाने, ताकि और अच्छे से समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला है, 41 46 51 56 61 66। इसमें आपको जो इसे कुल योग का मतलब टोटल, इसको अगर जोड़ेंगे टोटल योग कितना आएगा, समझ गए? तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आता है तो मैं क्या बोला था, सबसे पहले आपको एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के लिए क्या बोले थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से एवरेज में निकालूंगा, क्या हो जाएगा एवरेज का 41 + 66 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए तो ये कितना हो गया, 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 4 10 और 10 ही हो जाएगा ना, 6 7। इसको 2 से डिवाइड किया, थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो कुछ घबराना नहीं है, पॉइंट में 5 हो जाएगा, 6 ना 3 हो जाएगा ना, 3.5 इतना ही आ जाएगा ना। देखिए 3 6 5 10 0 3 6 7, ठीक, इतना आएगा। अब मेरा 53.5 आ गया, क्या आया मेरा एवरेज आया। अब एवरेज में को क्या करना, कुल योग निकालने के लिए या तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल योग या सम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एवरेज आया ना मेरे को उसमें हम n से गुना कर देंगे, मैंने टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है। तो एवरेज मेरा कितना है 53.5, और क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे किससे, कितना टर्म गिनिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, 6 से इसको गुना कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा 6 5 30 के 0। देखिए पॉइंट जब भी आएगा उसको डरना नहीं है, पॉइंट जब भी आएगा तो उससे डरना नहीं है। आपको क्या करना है, जो पहले काम करने के लिए बोल रहा है उस काम को कीजिए, उसके बाद पॉइंट को बाद में काम कीजिए। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले जो मेरा काम उसको करता हूँ। 6 5 30 0 हाथ में 3 6 18 18 3 कितना होगा 21 के 1 ना, 6 5 30 0 हाथ में 3 6 18 18 3 21 के 1 हाथ में 2 आ गया, आपका 2 आ गया। उसके बाद 6 5 30 30 और 2 32 आ जाएगा ना, इतना आ गया ना। देखिए फिर से गुना करिए, देखिए 0 हाथ में 3 6 18 3 21 के 1 हाथ में 2
और 6 5 30 2 32। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कितना अंक के बाद पॉइंट था, तो 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो 1 अंक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये वाला हो गया। कितना आसान और जमदार तरीके से बन गया। अगर आप लोगों को यदि ये चीज़ समझ में आए तो इसी क्वेश्चन पर एक लाइक कीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ ताकि और आसानी से तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन को देखिए, 203, 205, 207, 209, 211, 213 दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको बोल रहा है कि इसका टोटल सम कितना होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एवरेज निकालिएगा। तो इसका एवरेज निकालने क्या करना पड़ेगा, 203 प्लस 213 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। 2013 लिख दिया मैंने, सॉरी, इतना ही लिखेगा। समझ रहे, फीलिंग को समझिए, भावना को समझिए सिर्फ। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये आपका कितना 1 का 1 हो जाएगा और 2 to 4 हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा ना, 16 ही आएगा। इसको डिवाइड करिए 2 से, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0 8। भागा करने देने जानते हैं ना, आसानी तरीके जाना चाहिए भागा देने। ठीक है, तो 208 आ गया। ठीक है, यहाँ से मेरा एवरेज निकल गया। एवरेज निकला, उसके बाद कुल योग निकालने के लिए बोल दिया, तो सम निकालने के लिए बोल देता। आपको क्या बोले थे कि जो एवरेज होता है ना उसमें आपको मल्टीपल कर देना। कितना है नंबर, कितना नंबर टोटल है, देखिए यहाँ से 208 गुने मल्टीपल, कितना टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, 6 से गुना कर देना, 6 48 हो जाएगा। यहाँ पे 48 48 14 12 देखो आ गया। अब यही वाला एस एन वाला फॉर्मूला लगाता, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। उसमें आप देखिए एस एन फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाइएगा ना, ऐसा बात नहीं, उससे भी आंसर यही आएगा। आपको यदि डॉट लग रहा है तो आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, n-1 इंटू डी, यही इससे भी इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको ये चीज़ का कि n क्या है, ये क्या है, n-1, फिर d क्या है, बहुत सारा चीज़ में आप लोग कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। इसलिए इस टर्म को आप भूल जाइए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से एक बार यदि समझ में ना आए तो वीडियो के ऊपर फिर से देखिएगा, आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जल्द ही इसमें मैं अपलोड करूँगा। तब तक जो मैं आप लोग को बताया उसको ध्यान से पढ़िए एक बार, और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आसानी तरीके से बन जाएगा। जो मैट्रिक में आप लोगों को जो पढ़ाया गया थोड़ा सा टफ लाइफ में बताया गया था, और उसमें आप लोगों को फॉर्मूला याद करना था। बस इसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों को वहाँ पे बना के नहीं देखना, आपको सिर्फ वहाँ पे आंसर से मतलब होता है। इसलिए कम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आप लोगों को उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस चीज़ को अप्लाई करना, इस तरीके से बनाएगा तो आप लोग को जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा और कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगा और आसानी तरीके से आंसर भी आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट में और क्या समझना और क्या जानना। ठीक है, तो आज की वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। ठीक है, धन्यवाद।